हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूजा पाठ करने से और व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और इसी के साथ साथ सभी कार्य सिद्ध भी होते हैं। इसीलिए इस दिन का इतना ज्यादा महत्व माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवार के दिन 16 सोमवार की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण के वो हमेशा ही दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी कि ऐसे में पुत्र पाने की कामना के लिए हर साल सोमवार के दिन भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक भी जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी पार्वती ने शिव जी से कहा कि ये साहूकार आपका बड़ा ही भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है और जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही उसका फल भी काटता है, उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत ही आग्रह से कहा, प्रभु, जब जी आपका इतना बड़ा भक्त है, अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को आप हमेशा ही दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी के ऐसे आग्रह पर शिव जी बोले कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। ये बातें भी वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख दूर हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराते जाना। फिर वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इसकी बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार बनाया, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर भी ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेर और कन्यादान के काम को भी करा देंगे तो आपकी बहुत ही ज्यादा बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया
तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ है। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो कि वो मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना बचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो पार्वती जी शिव जी से कहने लगी कि प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, कृपया कर इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर तो देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। अंत हे प्रभु, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। इसके बाद शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके पश्चात वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों के साथ आदर पूर्व लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस माता पिता की सुनी, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वाले पर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हर हर महादेव।